विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज़ हो चुका है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में कई समस्याएं गांव की हैं, शहरों की हैं, जहां पर सीधे तौर पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम इस समय कोटा के एक गांव में हैं जहां पर हमारे साथ कई किसान हैं और जो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर वोट अगर कोई प्रभावित करता है तो वो किसान है और किसान जिस तरफ जाता है उस तरफ की सरकार भी बनती है। तो किसानों की क्या समस्याएँ हैं, ओलावृष्टि है, खाद की समस्याएं हैं या जो कुछ भी इनकी समस्याएं, हम उनसे सीधे तौर पे ही जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। किस तरह से आपको इस पूरे 5 साल में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत करने पड़ रहा है भाई साहब। क्या क्या समस्याएं आई आपको? समस्या सब है अभी तो। क्या क्या? ये एक तो अभी चावल का निर्यात बंद कर दिया। काश्तकारों ने कैसे भी करके महंगा दवाइयाँ खर्चा सोरा लगा के पड़ा और अभी निर्यात बंद कर दिया। जो काश्तकार तो ऐसा ही निराश है, बहुत समस्या है। तो पहले क्या होता था? पहले चावल किस तरह से करते थे आप? अगले साल चावलों की रेट अच्छी थी और अभी जाके जब फसल हाथ में आई है और निर्यात बंद कर दिया। जब खोलेंगे, जब इन बड़े बड़े आदमियों के खजाने भर जाएंगे ना तो इन निर्यात को हटा देंगे और काश्तकार तो अभी बेच के फ्री हो जाएगा, फिर रोता रहेगा उनके कर्मों को। सरकार ने जो कर्ज माफ़ी की बात करी थी वो उसमें भी विफल रही सरकार, वो भी कर्ज माफ़ नहीं किया। 10 दिन का वादा करके 5 साल निकाल लिया आराम से। अब आएंगे वोट मांगने गलियों गलियों में, अलग अलग प्रलोभन देके निकल जाएंगे अपना काम निकाल के। राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार 5 साल जी रही है। काश्तकारों को इसने ठगने का काम किया है। कांग्रेस सरकार 5 साल में ये काम बता दे, ये काम बता दे कि मैंने काश्तकार के लिए ये फ़ायदा किया है। इसने वोटों के उस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कर्ज माफ़ी की 10 दिन की बात करके राहुल गांधी ने कि 1, 2, 3 10 दिन का नाम लेके संपूर्ण कर्ज माफ़ी का नाम लिया था। कोई किसान का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में अगली वसुंधरा सरकार ने 50-50 हज़ार रुपया हर किसान का माफ़ किया था। ये सरकार ये बताए कि कृषि यंत्रों पे सब्सिडी मिलती थी, कहाँ गई है? 5 साल में किसान भटका भटका फिर रहा है और इधर से सारा कर्ज खाद बीज के लिए किसान रोता फिर रहा है। अटैचमेंट लगा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। अभी भी लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। जब ये अखबारों में दे दिया तब भी हम जाते हैं, या तो खाद देते ही नहीं है या खाद देते हैं तो क्या अटैचमेंट लगेगा। किसान के पास तो यूं ही पैसा नहीं है, यूं ही बर्बाद है। किसान की हालत तो देखे कोई सरकार, खेतों में आगे हालत देखे कितनी महंगी खेती बढ़ रही है। अरे समय आया तो अब की बार किसानों ने ये धारणा बना ली कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने की धारणा बना ली। कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने की धारणा इस समय किसान बना चुका है, क्योंकि काफ़ी परेशान लग रहा है। और भी कुछ किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब बहुत परेशान है वजह से, तो गहलोत सरकार से तो एकदम। भाई ये जो ओलावृष्टि हुई है, कुछ नहीं दिया मुआवजा, कहीं नतीजों कोई ना, बिल्कुल भी कहीं नतीजों कोई ना, 1 रुपया भी नहीं दिया। और लाइट का बिल इतना आता है एकदम से, इतना बिल देते हमारे 10-10 बीघा में 40-40 हज़ार का बिल आ गया अभी प्रेजेंट टाइम। हाँ भाई, ये जो लाइट वाली बात है कि आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई लाइट जो है, ट्रांसफार्मर नहीं मिलते इस तरफ, काफ़ी दिनों तक लाइटें नहीं। खासकर उसके लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। और जो वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कोई सुना नहीं है और ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं टाइम पर। लाइटें कितने घंटे आती है? ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट नहीं आती है, जो 3-4 घंटा लाइट आती है, 6 घंटे बोल रही थी। जो इस बार जो पानी नहीं गिरा उसकी वजह से भी लाइटों में परेशानी आई है आपको? हाँ, उस वजह से जब भी परेशानी आई उस वजह से भी लेवल नहीं परेशानी, बारिश हुई नहीं और लाइट के भरोसे वो भी नहीं आई तो काश्तकारों को नुकसान हुआ इस साल। तो कुल मिलाकर के किसानों को लाइट की भी समस्या है, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिले हैं, अटैचमेंट की बात है और इसके साथ ही कई समस्याएं हैं। तो पहला काम है अटैचमेंट ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, पहले ही किसानों के पास पैसा नहीं है और महंगाई अलग है, हर चीज़ पर टैक्स है। कुल मिलाकर के सभी तरह से किसान इस कांग्रेस सरकार में परेशान है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब आने वाले समय में चुनाव है, अब किसानों की जो पीड़ा है वो चुनाव में वोट की मशीन पर जाएगी या फिर कांग्रेस सरकार इस बार भी इन्हें बेवकूफ़ बनाने का है या फिर इस बार भी बरगला करके अपनी तरफ को करने की कोशिश करेगी या फिर बीजेपी इस बार हावी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।